नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस के आज के एमएनए में मतलब मेन न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो अहम खबरों पर जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें पहली खबर जो आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जो है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने अपनी दखल दी है और दखल देते हुए कहा है कि जितने भी मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो तुरंत मुंबई की सड़कों को खाली कर दें और ये सुनिश्चित करें कि इस तरह से किसी सड़क को जाम नहीं किया जाए। आपको बता दें कि भारी तादाद में मुंबई की सड़कों पर मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी वो आ चुके हैं और लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस बीच जब दखल देते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है तो फिर अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले घंटों और दिनों में ये मराठा जो आंदोलनकारी है आरक्षण के लिए की जो मांग कर रहे हैं पाटिल के नेतृत्व में, वो कब तक शांत हो जाएगा या सामान्य हो जाएगा। इससे पहले भी कई दफ़े मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण की मांग हुई है और उसको लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक अहम खबर की। आपको बता दें कि भारत के एक्स उपराष्ट्रपति जो हैं और राज्यसभा के एक्स सभापति जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और आपको ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि वो अब किसी अन्य सरकारी मकान में नहीं बल्कि अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहने वाले हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। अब तक उन्हें जो है पूर्व उपराष्ट्रपति वाला जो है टाइप 8 क्वार्टर जो है, मकान जो है, आवास जो है वो निर्गत नहीं किया गया है, अलॉट नहीं किया गया, अलॉटमेंट नहीं हुई है। इस कारण तब तक वो अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे और उन्होंने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। इस बीच एक और अहम जानकारी जो हम आपको देना चाहें कि एक समय ऐसा हुआ था कि जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है सत्ता पक्ष जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली थी, महाभियोग लाने की तैयारी में थी और लगातार जो है धनखड़ विवादों में आ रहे थे और जब उन्हें इस बात का आभास हो गया कि अब उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा, उन्हें उनके पद से पदच्युत कर दिया जाएगा, तो उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए आनंद फानंद में अचानक से जो है अपना इस्तीफा दे दिया। इस बीच वो राष्ट्रपति से भी मिलने चले गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 मिनट का वक्त लिया था, उन्हें जो है इंतज़ार करना पड़ा था 45 मिनट। उसके बाद मुर्मू आई और उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंपा। उन्होंने शायद सोचा हो कि राष्ट्रपति के द्वारा मान मनोबल किया जाएगा, पीएम की तरफ से मान मनोबल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले भी खींचतान जो है किरण रिजिजू और जेपी नड्डा और धनखड़ के बीच हो रही थी। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि कई बार अपने स्टेटमेंट्स के कारण धनखड़ और कुछ कार्रवाइयों के कारण जो है विवादों में रहते थे। एक बार वो किसी दफ्तर चले गए और वहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति की तस्वीर नहीं टंगी हुई थी, जिस पर उन्होंने कह दिया था कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो तीसरे नंबर पर प्रोटोकॉल में आता है, पहले नंबर पर राष्ट्रपति आता है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आता है, तो उस हिसाब से राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगनी चाहिए। लेकिन हर एक सरकारी दफ्तर में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है, उपराष्ट्रपति की क्यों नहीं लगती है। इस तरह से वो सचिवों को, सेक्रेटरियों को भी अपने आवास पर बुला लिया करते थे और मीटिंग करते थे। कई जो है मसले ऐसे हो गए थे जिस कारण से उन्हें डील कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था और इस कारण जो है उनको हटाने की बीजेपी ने मंशा बना ली थी और आनंद फानंद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बताया गया उनके इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। फिर कई दिनों तक वो अज्ञातवास में चले गए थे, कोई उनका आता पता नहीं था। कहा जा रहा था कि वो अपने किसी निजी मकान को बनवाने में और देखने आने जाने में व्यस्त हैं और अब बात खुलकर आई है कि उन्होंने सरकारी आवास को खाली कर दिया है और अभय चौटाला के फार्म हाउस में वो रहने के लिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा, जापान और चीन की यात्रा करके स्वदेश लौट गए हैं और आज उन्होंने दिल्ली में जो है भारत के पहले स्वदेशी जो है सेमीकंडक्टर चिप का लॉन्च किया है और इस चिप का नाम जो है वो विक्रम है। विक्रम साराभाई के नाम पर ये रखा गया है और ये इसके साथ ही साथ पीएम ने कहा है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की
जो राह है उसमें एक कदम और आगे बढ़ चुका है। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि मोदी जो है कल पुतिन के साथ एक कार में बैठे हुए नज़र आए थे। आपको बता दें कि पुतिन अपने साथ अपनी कार भी लेकर चलते हैं। वो रसिया से, मास्को से अपनी कार अपने प्लेन में लेकर आए थे और यहाँ पर उन्हें एक मीटिंग के लिए जाना था और पहले पुतिन को निकलना था, फिर मोदी जाते। 15 मिनट का अंतर था और उन गाड़ियों का इंतज़ाम होने में और वहाँ पहुँचने में थोड़ा विलम्ब लगता। पुतिन ने रिक्वेस्ट किया प्रोटोकॉल के इधर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कि आप मेरे साथ ही चले गाड़ी में। फिर भी 15 मिनट के बाद मोदी को वहाँ से फ्री हुए तो 15 मिनट तक अपनी गाड़ी में पुतिन इंतज़ार करते गए और ये यात्रा जो थी तकरीबन 45 मिनट की थी। तो इस बीच जो है दोनों के बीच में काफ़ी निजी स्तर पे बातचीत हुई होगी, गोपनीय बातचीत हुई होगी, क्योंकि ये मास्को की गाड़ी थी, पुतिन की गाड़ी थी और इससे पहले भारत और रूस के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई जिसकी जानकारी चाइना को भले हो, लेकिन इस मीटिंग की जानकारी जो रास्ते में हुई वो किसी को खबर नहीं है। बस मोदी अब ये पुतिन बता सकते हैं और मोदी बता सकते हैं इस विषय में। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को एक साथ हंसते खिलखिलाते हाथों में हाथ डालकर बात करते हुए देखा गया था और इससे जो है अमेरिका जो है और खुन्नस खा गया है। इस बीच अमेरिकी दूतावास की तरफ से कई लोगों के द्वारा लगातार भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश ट्वीट के माध्यम से एक्स प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आखिर किसके साथ कौन जाएगा और भारत अमेरिका के बीच रिश्ते सामान्य होंगे कि नहीं, टैरिफ खत्म होगा कि नहीं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि अब भारत कोशिश कर रही है कि अपने देश में जो अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट हैं उस पर जो है टैरिफ को कम करे। तो ट्रंप ने कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं किया जा सकता है। इस बीच ट्रंप का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है, चाहे पुराने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हों या एम्बेसडर हों, सबों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इलेक्शन एक्सप्रेस को मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।